स्निग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीरनादैः वारं कारं करणविवसं गोकुलव्याकुलप्रियं श्यामं श्यामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गम् चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रासक्रीडाम् अनुव्रतैः स्त्रीरत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धताभिः रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डपः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे व्यनुततं प्रिया तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतैः। अब एक बार अपना ध्यान वृंदावन की ओर। जैसे आप इस हाल में बैठे तो एक धरती है जिस पर आप बैठे हैं और एक रोशनी है और एक इसमें बैठे हुए लोग हैं। तो तीन विभाग दिखाई पड़ रहा है। बैठने की जो जगह है उसको अधिष्ठान बोलते हैं। इसमें सत्य की प्रधानता है और जिस रोशनी में सब लोग दिख रहे हैं प्रकाश है, चेतन है। और जो लोग दिख रहे हैं ये विषय है, बोला। तो जो भी लोग जो हैं वो धरती को ठीक करते हैं, बैठने की जगह बढ़िया समाधि। जैसे जैसे कोई झाड़ू लगा के स्वच्छ करके बिल्कुल दूसरी कोई चीज न रहे। समाधि जो है ये भगवान की लीला के प्रकट होने की भूमि है, भूमि। और ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान रोशनी है वो। और इसमें गोपी और कृष्ण जो नृत्य करते हैं ना, वो वहां का विषय है। अब वृंदावन धाम को समझो कि वहां की धरती है सत्य और वहां की चांदनी है ज्ञान। और वहां जो गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण ये नृत्य कर रहे हैं, ये है आनंद। तो आनंद दैव है, देवता है, और प्रकाश अध्यात्म है, और वो धरती जो है वो अधिभूत है। अब ब्रह्म दृष्टि से देखो तो प्रकाश भी ब्रह्म, धरती भी ब्रह्म और गोपी कृष्ण भी ब्रह्म। तो सब परमार्थ ही है। तो अब ये जो आनंद की लीला है, इसी को रस की लीला, इसी को रास लीला बोलते हैं। रसा नाम समूह रास। एक एक गोपी रस रूप है और एक एक कृष्ण रस रूप है। अब ये हुआ कि भाई गोपी तो अनेक है, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण तो अनेक नहीं है। नारायण कहो, कृष्ण के मन में गोपियों से मिलने की इतनी तीव्र लालसा है कि वो ये नहीं पसंद करते कि पहले एक गोपी से मिले, फिर दूसरी गोपी से मिले, फिर तीसरी गोपी से मिले। इस तरह जो दूसरी तीसरी चौथी गोपी से मिलने में जो विलंब होगा वो श्री कृष्ण को भी असह्य है। इतनी प्रेममयी गोपी, इतनी रसमयी गोपी, इतनी मधुमयी गोपी, इतनी लास्यमयी गोपी कि गोपी से मिलने के लिए जब श्री कृष्ण के मन में अतिशय लालसा उदय होती है तो वो स्वयं एक से अनेक हो जाते हैं। ये एक से अनेक होना रस का विज्ञान है। एक का अनेक होना विज्ञान है और अनेक का एक होना ज्ञान है। जब अनेकता एक में समा जाती है तब उसका नाम ज्ञान होता है, और जब एकता अनेक रूप में प्रकट होकर के खेलने लगती है तब उसका नाम विज्ञान होता है। जैसे समझो पत्थर, एक पत्थर को जानना ज्ञान है, और उस पत्थर में अजंता की गुफा में कैसी कैसी मूर्ति खुदी हुई है, वो शिल्प कौशल है। वो शिल्प कौशल जो है वो चित्रकला का विज्ञान है। तो ये रास लीला क्या है? कि ये रास लीला आनंद का विज्ञान है।
ये रस का विज्ञान है। ये एक ही रस, एक ही आनंद अनेक रूप धारण करके क्रीड़ा कर रहा है। अब जिनके साथ क्रीड़ा की गई उनमें जो चार विशेषता है वो कल आपको सुनाई गई। एक तो कृष्ण के मन से उनका मन मिला हुआ है, अनुव्रत। कृष्ण के ताल से ताल, स्वर से स्वर। जब गोपी के पांव उठते हैं, जैसे कृष्ण के पांव उठते हैं वैसे गोपी के पांव उठते हैं। जैसे उनका चिबुक और उनकी आंख जैसे हिलती है वैसे गोपी हिलती है। जैसे उनके हाथ हिलते हैं वैसे गोपी के हाथ हिलते हैं। ये अनुव्रत है। और दूसरे अपने को मिटा करके कृष्ण के साथ मिलने के लिए श्री रत्न, रत्न रूप से उनका आभूषण बनना चाहते हैं। अब ये ख्याल करो कि कोई रत्न ये नहीं चाहता है कि हमारा प्रियतम हमको गले में पहने, कि मुकुट में पहने, कि हाथ में बाजूबंद में पहने, कि हृदय में पहने। रत्न तो केवल यही है। रत्न माने जिसने आत्मसमर्पण कर दिया अपने प्रियतम के प्रति। तो ये गोपियां रत्न हैं, इन्होंने श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया है। और तीसरी बात यह है कि प्रीति, ये खुश है। इनके हृदय में जो प्रीति है, तृप्ति है, वो उमड़ रही है। कोई उदास आदमी, मनहूस आदमी, रोता हुआ आदमी, अरे ये नाचने का काम करो, नारायण करो, ये तो आनंदोल्लास है। प्रेमी जो व्यक्ति होता है उस नाचता हुआ चलता है और गाता हुआ बोलता है और मुस्कुराता हुआ देखता है। प्रेम का विकास ही प्रेम भरी चितवन में और ताल भरे काव्य विन्यास में और संगीत पूर्ण वाणी के रूप में प्रेम का विकास ही होता है। प्रेम माने जीवन को आनंदमय बनाने का विज्ञान। और अन्योन्याबद्ध बाहुल्य का अर्थ है कि गोपियों में सौतिया दाह नहीं है। ये कृष्ण अंतर्धान हुए थे इसलिए कि गोपियों में मान और मद आ गया था। सब अपने अपने को देख रही थी, हम बड़े हम बड़े हम बड़े। सब छिप गए। जाओ तुम्हें अपने को देखना है तो हमारे न रहने पर भी अपने को देखना। जब हमारे सामने रह के भी तुम्हें शीशे में अपना ही चेहरा देखना है तो फिर हम नहीं रहेंगे, तभी अपना चेहरा देखोगे। तो श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। अब गोपियों ने अन्योन्याबद्धता हुए अपनी अपनी बांह एक बांह में डाला। माने सब में सद्भाव है। सब चाहती हैं कि कृष्ण हमारे बीच में न जाएं। सब केवल कृष्ण को ही देख रही हैं। जब ऐसी चित्त की समरस अवस्था हुई तब रासोत्सव की प्रवृत्ति हुई। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। जब ये मनुष्य साधन करने के लिए बैठता है तब एक बार आत्माकार वृत्ति होती है, फिर शांत हो जाती है। फिर आत्माकार वृत्ति होती है, फिर शांत हो जाती है। फिर आत्माकार वृत्ति होती है, फिर शांत हो जाती है। तो एक मंडल बनता है। क्या? एक तरंग एक तरंग एक तरंग, तीन तरंग हुई और तीनों तरंग ठंडी हुई। तो जैसे तरंगायमान वृत्ति और शांत वृत्ति साधक के हृदय में होती है, वैसे एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण, गोपी, ये रासलीला का स्वरूप। अंगना मंगना मंतरे माधव, माधवम माधवम शांतरे नांगना। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, मंडली भूय नर्तनम नटैर गृहीत कंठी नाम
अन्योन्याप्त करश्रिया नर्तकी नाम भवेद रातो मंडली भूय नर्तनम। रात की पहचान क्या है कि नट ने तो नटी का कंठ पकड़ रखा है अपने हाथ से और नटियों ने परस्पर एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है और मंडलाकार होकर के नृत्य कर रही हैं। इस ढंग से जो हल्लीसक नृत्य अथवा रास नृत्य किया जाता है उसको रास बोलते हैं। तो अपने हृदय के चबूतरे पर शीतल मंद सुगंध सद्भाव भाव की वायु बह रही है और प्रेम की रसीली जमुना प्रवाहित हो रही है। चांदनी आह्लाद की आनंद की चांदनी छिटक रही है और राधा कृष्ण गोपी इसमें नृत्य करते हैं। तो ऐसे रास केवल बांह पकड़ के और बीच में कृष्ण को करके नाचना, इसी का नाम रास नहीं है। रास है, लास्य है, विहार है, जलक क्रीड़ा है और प्रश्नोत्तर है। 5 पदार्थ इस अध्याय में है। ये जो 5वां अध्याय है रास पंचाध्यायी का, इसमें 5 वस्तु का वर्णन है। तो कभी कोई गोपी जो है वो वीणा बजाती है, कभी कोई मुरग बजाती है, कोई बंसी बजाती है, कोई तबले पर ताल देती है, कोई झांझ बजाती है, कोई संगीत का आलाप करती है और नाना प्रकार के स्वर में गोपी गाती भी हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे क्या नाम है, हमारा जो वैदिक धर्म है उसमें जीवन को पूर्ण रूप से लिया गया है। धर्म के 2 रूप हैं, एक राग की उपाधि से धर्म और एक वैराग्य की उपाधि से धर्म। तो लंगोटी लगाना, गंगा किनारे विचरना, एकांत में समाधि लगाना, ये वैराग्य की उपाधि से धर्म है। समाधि लगाना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना, ये वैराग्य की उपाधि से। और भगवान के प्रति राग करके, भगवान के प्रति प्रेम करके, अपने हृदय को आनंद रस में सराबोर करके और फिर भगवान के सामने अर्पण करना। जैसे पनीर को चाशनी में है ना कर करके और फिर अपने मित्र के सामने रसगुल्ला रखते हैं तो रसगुल्ला खाओ, वैसे अपने दिल का रसगुल्ला बना करके और अपने प्यारे के सामने अर्पित करना, प्रभु के सामने अर्पित करना, इसका नाम रास होता है। तो राग में रस भी है, राग में रंग भी है, राग में स्वाद भी है, राग में सुगंध भी है, राग में सौंदर्य भी है, राग में सौकुमार भी है और राग में संगीत भी है। तो अपनी 5 वस्तु को भगवान के इन 5 से परिपूर्ण रूप को, भगवान गाते भी हैं, भगवान सुकुमार भी हैं, भगवान सुंदर भी हैं, भगवान रसीले भी हैं, भगवान में सौरभ भी है। तो अपनी संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों को और मनोवृत्तियों को भगवान में अर्पित करना, ये रास होता है। कोई नाचने में निपुण है गोपी, कोई गान में प्रवीण है, कोई बढ़िया ताल लगा के अर्पण करती है, कोई बाजा बजाने में बहुत निपुण है, कोई नाचने में बहुत निपुण है, कोई ताल में बहुत निपुण है, कोई वाह 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 प्रशंसा करते हैं। बिना प्रशंसा के रस का उल्लास नहीं होता है। तो कोई प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार ये जो भगवान के साथ गोपियों का रास है, ये ठीक वैसे ही है जैसे ध्यान की वृत्ति का बारंबार योग को विषय करना, अथवा जैसे अवान्तर जो श्रुतियां हैं उनका अखंडार्थ को विषय करना, और जैसे ये श्री राधा रानी है आराधिका, नारायण आराधिका राधिका, आराधिका का नाम राधिका है। आराधिका में से निकाल दो तो राधिका रह गया। ये तो संस्कृत भाषा में बोलने की प्रणाली ऐसी है, आराधिका को राधिका कह दिया। अच्छा, राधिका के लिए अगर पर्यायवाची शब्द निकाला जाए संस्कृत में
तो सबसे उच्च कोटि का पर्याय साधिका होगा। राध साध संसिद्ध एक साथ पड़ी हुई दोनों धातु हैं, तो राध धातु का रिद्धि बनता है और साध धातु का सिद्धि बनता है। तो जैसे रिद्धि सिद्धि वैसे राधिका और साधिका, जैसे सिद्धांत और राधांत, राधांत सिद्धांत, रिद्धि सिद्धि, साधिका राधिका। तो ये श्री कृष्ण है साध्य और आराधिका वृत्ति जो है वो राधिका। अब आगे आप देखो ये प्रसंग जो है वो नया रूप ग्रहण करता है। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। इसमें ये बात नहीं है कि गोपी ने रास किया या कृष्ण ने रास किया। ये कहते हैं रासोत्सव स्वयं प्रवृत्त हुआ। ये संप्रवर्तन रूप जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है? रासोत्सव। रासोत्सव स्वयं संप्रवृत्त है। ये संस्कृत भाषा का स्वारस्य ही इसी में है। रासोत्सव श्री कृष्णेन संप्रवर्तिता, रासोत्सव राधिकया संप्रवर्तिता। ये नहीं है गोपी भी ही संप्रवर्तिता, ये नहीं है। रासोत्सव स्वयं संप्रवृत्ता, रासोत्सव स्वयं अपने आप पांव उठने लग गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने प्रारंभ किया। माने कृष्ण रास के कर्ता नहीं है और गोपी भी रास की कर्ता नहीं है। जहाँ कर्ता होगा वहाँ पर्या रास नहीं होगा। हो एक ऐसी चीज है जो गोपी को नचाती है, एक ऐसी चीज है जो कृष्ण को नचाती है, और वो दोनों से बड़ी है। बोला उसी की गोद में एक ऐसा प्रेम नाम की एक ऐसी वस्तु है जो कृष्ण को गोपी बना देती है, जो गोपी को कृष्ण बना देती है, जो गोपी और कृष्ण को नचाती है। इसी से कहते हैं कि जब आपको कभी ध्यान करना हो तो ऐसे करना। स्मरेत वृंदावने रमणे, ये वृंदावन है, ये जमुना जी, ये पुलिन, ये लता वृक्ष, ये पशु पक्षी, ये चांदनी, ये शीतल मंद सुगंध वायु। जहाँ देखो वहाँ गौएं, जहाँ देखो वहाँ हरें, जहाँ देखो वहाँ ग्वाले, जहाँ देखो वहाँ गोपी। और उसमें कमल नयन भगवान श्री कृष्ण गोविंदम पुंडरीकाक्ष, और उसमें फिर हजारों गोप कुमारियां। और ये वृंदावन कहाँ है? का आपके हृदय में है। तो गोपियां क्या कर रही हैं? अपनी दोनों आंखों से निर्निमेष कृष्ण की ओर देख रही हैं। तो अच्छा, आंख तो कृष्ण पर लगी है, आपकी आंख से कृष्ण न देखें तो आप अपन पर को मत देखो, बोला छोड़ो, तुम्हारी आंख है कि नहीं, जाने दो, इस प्रश्न को जाने दो। तो देखो गोपी की आंख से हजार हजार गोपी देख रही हैं कि उनके सामने की ओर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। सबके मन में यही है। अब दिल में क्या है? आंख तो लगी है कृष्ण पर, और दिल में क्या है? दिल कहता है कि शरीर में से निकल के कृष्ण के शरीर में समा जाए। सबके हाथ यही चाहते हैं कि कृष्ण का आलिंगन करें, सबकी आंख यही चाहती है कि कृष्ण को पी जाए, सबका दिल यही चाहता है कि कृष्ण में समा जाए। पीडिता कामबाणेनो चिरमाश्लेषणोत्सुका मुक्ताहार लसत्तीनो तुंगस्तनभरानता स्रस्त धम्मिल्ल वसना मदस्खलित भाषणा। सब यही चाहते हैं ये दिल यहाँ न रहे, उनके दिल से जाकर सट जाए। मिलन की तीव्र आकांक्षा सबके मन में है। कोई अगर इस बात को समझना चाहे तो यह समझें कि तुम्हारे दिल में हजार हजार चीजों को पाने की वृत्ति होती है ना, तो उनकी हजार गोपी तुम अपने हृदय में बना लो, और जितनी जितनी लालसा अभिलाषा इच्छा है तुम्हारे मन में, वो सब कृष्ण से पूरी करने के लिए
अपनी हजारों मनोवृत्ति को गोपी बनाकर और श्री कृष्ण अपने हृदयेश्वर, अपने प्राणेश्वर, अपने जीवन सर्वस्व, अपने हृदय के भाव जो प्रभु हैं उनकी प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाओ। जैसे सांस चलती है तो जो मोती के हार हैं उनके वक्षस्थल पर वो कांपते हैं, सिर के कपड़े गिरे जा रहे हैं, इसकी याद नहीं है। कृष्ण 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 प्यारे प्रभु का नाम लेकर के मदस्खलित भाषण, जैसे नशे में बोल रही हो, पूरा पूरा नाम भी नहीं आता है। तो ये जो रासोत्सव अंतरंग से बहिरंग हो गया, जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया। रासोत्सव संप्रवृत्त का अर्थ है कि भगवान की रासलीला हो रही है। संसार में भौतिक जगत में भी हो रही है, आधिदैविक जगत में भी हो रही है, आध्यात्मिक जगत में भी हो रही है। चंद्रमा के साथ जो तारे लगे रहते हैं, ये क्या है? सहस्त्र सहस्त्र कुमुदनी जो चंद्रमा को देखकर खिलती हैं, सहस्त्र सहस्त्र कमल जो सूर्य को देख करके खिलते हैं, जो लता वृक्ष पर ही चढ़ती है, ये जो पृथ्वी सूर्य की ही परिक्रमा करती है, ये जो नक्षत्र मंडल ध्रुव की ही परिक्रमा करता है, ये क्या है? दो कण के मिले बिना सृष्टि नहीं होती। क्या मतलब? एक बालू कण जो है वो दो कण के मिले बिना कोई बालू कण बनेगा? तो ये जो सृष्टि में जुगल के मिलन की छाया पड़ रही है, इस मायामयी सृष्टि में, इस अभिभूत मंडल में जो श्री कृष्ण और राधा रानी की जो छाया पड़ रही है, इसको लोग पहचानते नहीं हैं। जहाँ ध्यान में जो ब्रज है ना, ध्यान में ब्रज का वर्णन ही यही है। स्त्री राधा पुरुष कृष्ण विज्ञेयो ब्रजमध्यगः। जब तुम ध्यान में ब्रज में पहुंचो तो देखो यहाँ प्रत्येक स्त्री राधा है और यहाँ प्रत्येक पुरुष कृष्ण है। यहाँ तक वर्णन करते हैं कि जब श्री राधा रानी गाय बनती है तो कृष्ण वृषभ बनते हैं, जब श्री राधा रानी लता बनती है तो कृष्ण वृक्ष बनते हैं, वो चींटी बनती है तो वो चीता बन जाते हैं, वो जब बालू बन जाते हैं गोरा, तब वो काले बालू बन जाते हैं। माने बालू जड़ से लेकर के चेतन तक जितने पशु हैं, जितने पक्षी हैं, जितने स्त्री हैं, जितने पुरुष हैं, जितने नर हैं, जितने मादा हैं, सर्व के रूप में ये रासोत्सव आदि भौतिक जगत में भी हो रहा है और हृदय में भी हो रहा है, ग्रह नक्षत्र मंडल में भी हो रहा है, स्वर्ग में भी हो रहा है, ब्रह्मलोक में भी हो रहा है, गोलोक में भी हो रहा है। तो ये रासोत्सव जो है वो नित्य है। सच्चिदानंद की एकता से इसको ब्रह्मात्मक रास मंडल बोलते हैं, सदात्मक होने से केवल भौतिक रास बोलते हैं, और चिदात्मक होने से आध्यात्मिक रास बोलते हैं, और आनंदात्मक होने से इसको आधिदैविक रास बोलते हैं। तो ये रास जो है ये स्वयं चेतन है, इसने अपने आप को प्रकट किया। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः, रासोत्सव की प्रवृत्ति है। देखो, रस है ब्रह्म रस और रास है कृष्ण रस। ऐसा ये क्या है? नारायण कहो, एक बात आप फिर से याद कर लें कि एक बार ऐसा था कि अकेले परमात्मा ही था, परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं था। उसने अपने को देखा तो ये मालूम पड़ा कि मैं परिपूर्ण सत हूँ, परिपूर्ण चेतन हूँ, परिपूर्ण आनंद हूँ, मैं अनंत आनंद हूँ, अनंत ज्ञान हूँ, अनंत सत्ता हूँ। फिर उसको ये ख्याल हुआ कि मैं अपने आनंद को बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। तो ये हुआ कि अनंत जो है,
अब इसमें तो कोई गुणा नहीं हो सकती। अनंत में गुणा भी करो तो अनंत का गुणा भी अनंत ही है। अनंत का गुणित अनंत, जैसे शून्य का गुणित शून्य, वैसे अनंत का गुणित भी अनंत। तो कैसे बढ़ेगा? ईश्वर ने कहा रे ये तो बड़ी बेबसी। मजबूर हो गया ईश्वर, बोले हमारी क्या ईश्वरता है जो हम अपने आनंद को थोड़ा बढ़ा नहीं सकते? परिपूर्ण आनंद, ब्रह्मानंद, एक रसानंद, अनंत आनंद, अखंड आनंद। बोले हम इसको कभी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बोले नारायण अब तो न बढ़ाने के लिए कोई स्थान बाकी है और न बढ़ाने के लिए कोई समय बाकी है और न बढ़ाने के लिए इसको घनी भाव, इसको दबा के घन, जैसे मटके में किसी चीज को कूट कूट के भरते हैं वैसे अपने आनंद को कूट कूट के और घना करें तो बोले अब वो भी नहीं होगा। घना तो वो ही है, तो भरपूर भी है, घना भी है, अविनाशी भी है। अपने आनंद को बढ़ावे कैसे? एक दिना है ना श्री कृष्ण चंद्र के होरी खेलन मने आई। एक से होरी बचे नहीं सबहू, या तो करो बहुताई, यही मन में ठहराई। बोले भाई अभी आनंद तो बढ़ नहीं सकता। बोले देखो अब युक्ति करते हैं, अगर युक्ति नहीं करे तो ईश्वर कैसा? आनंद को बढ़ाओ न सके तो ईश्वर कैसा? नारायण। तो बढ़ाने की युक्ति क्या? बोले कि आनंद अनंत हो और पीने वाला एक हो, तो बढ़ाने की युक्ति ये होगी कि पीने वाले बहुत से कर दिए जाए। अभी एक ही पीता है और हजार हजार पीने लगे तो आनंद की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए स्वयं भगवान आनंद तो नहीं बढ़ा हो, आनंद तो वही, लेकिन पीने वाले बढ़ा दिए। ये गोपी में जो दो शब्द है ना वो छिपाने के लिए है ना, वो असल में पी है। पी माने पीने वाली है ना, पीबती का धातु जो है ना वो कानार्थक है। पीबती, गोभी पीबती, पीती हैं। किससे पीती हैं? चलो देखो केवल कृष्ण का बुद्धि में अनुभव हो गए तो एक बुद्धि तो पिएगी ना, तो केवल मन में अनुभव हो तो केवल मन ही तो पिएगा ना। तो नहीं, संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से और संपूर्ण मनोवृत्तियों से यदि उस रस का आस्वादन हो गए तो उसकी वृद्धि हो गई। तो वो जो वर्धमान रस का क्षण क्षण में आस्वादन करना है, उस आस्वादन की प्रक्रिया का नाम रास है। वो जो वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान आनंद के आस्वादन की जो एक नवीन प्रेममयी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम रास है। तो रासोत्सव संप्रवृत्त, भगवान जब से हैं तब से रास है बोला, नित्य रास है, इसी को बोलते हैं नित्य रास। तो वो कभी प्रकट होता है और कभी अंतर्हित होता है। अब यहाँ रासोत्सव संप्रवृत्त का अर्थ है कि प्रकट हुआ। भला इस रासोत्सव में नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि गोपी मंडल मंडिता, सब भक्त के प्रकट हुआ हो रासोत्सव। तो गोपी मंडल, ये रास की साज सज्जा क्या है? तो रास लीला की साज सज्जा है गोपी मंडल। अगर गोपी न हो तो अकेले कृष्ण क्या करेंगे? संतन पाल है ना, नाचे तो कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई ताल से ताल मिलाने वाला नहीं, स्वर से स्वर मिलाने वाला नहीं, आंख मिलाने वाला नहीं, दिल देने वाला नहीं, मजा लेने वाला नहीं, अकेले कृष्ण क्या करेंगे? तो रासोत्सव का आभूषण क्या है? रासोत्सव का आभूषण है गोपी मंडल। गोपी मंडल मंडिता, ये रास का आभूषण, रास का आभूषण है गोपी मंडल। मंडिता माने आभूषिता। मंडलाकार, एक मंडल, दो मंडल, तीन मंडल, तिस्रः कोट्यो वल्लभी नाम समाजः तत्तन्मध्ये वल्लभ स्वेक रूपः। इसका वर्णन करते हैं कि 3 करोड़ है कम से कम। एक दिन में वो घर के नीचे जो सत्संग होता है ना स्वर्गाश्रम, तो वहां गया
तो वहाँ एक बड़े अच्छे कार्तिक सज्जन हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये 16,000 क्या? बोले भाई कहना तो ये चाहिए था, मैंने कहा कहना तो ये चाहिए था कि संसार में जितने जीव हैं सबके साथ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं और संपूर्ण जीवों के हृदय में वास करते हैं। संपूर्ण जीवों की जो मनोवृत्ति है अलग अलग, एक एक व्यक्ति की जो कोटि कोटि मनोवृत्ति है उनमें वास करते हैं। कि 16 ही कह दिया तो क्या बात हुई? तो एक दिन बताया था कि 16 की गणना कैसे करनी चाहिए। विश्व में विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, और तेजस में विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, प्राज्ञ में विश्व तेजस प्राज्ञ और तुरीय, और 4 का गुण 14 16, और फिर एक एक की सहस्त्र प्रवृत्ति, और फिर सहस्त्र की और भी सहस्त्र अवान्तर वृत्ति। तो तीनों अवस्था और अध्यात्म अधिभूत अधिदैव सत्वरज काम श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तामसी राजसी सात्विकी करके विभाग किया है। तो ये हो गया वनिता शतकोटि भी राकुलिता। तीसरा कोट्या को छोड़ो, वनिता शतकोटि भी राकुलिता, अनगिनत गोपियों से जुड़े हुए भगवान। अब उनका वर्णन करते हैं भगवान का। योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। योगेश्वरेण कृष्णेन, योग के ईश्वर हैं श्री कृष्ण। ये विशेषता है इसकी कि यदि कोई धर्म करे, फल देने में धर्म स्वयं समर्थ होता है। धर्म से अपूर्व की उत्पत्ति होती है और वो फल दे देता है। धर्म में स्वयं फलदान का सामर्थ्य है, ऐसा धार्मिक लोग मानते हैं, और योगी लोग अपूर्व से फल की उत्पत्ति नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि जो योगी है वो जब योगाभ्यास करेगा तो अपने योगाभ्यास के द्वारा स्वयं फल प्राप्त करेगा। कर्ता की प्रधानता से योगाभ्यासी को फल प्राप्त होता है और धर्म की शक्ति से धर्मात्मा को फल प्राप्त होता है। नारायण को और भक्त जो है इसको न तो धर्म की शक्ति है और न तो अपना कर्तृत्व है। प्रेम में ईश्वर कौन? योगेश्वर। जो योग दे तो योगेश्वर, माने साधन में प्रवृत्त करना, साधन का निर्वाह करना, साधन का फल देना, ये सारा मालिक के हाथ में है। सेवक और मालिक का जहाँ संबंध होता है वहाँ जमे वैसे भ्रमते तेल लगना। जिसको भगवान वरण करते हैं उसी को भगवान मिलते हैं। उनकी पसंदगी, वो कुब्जा को पसंद करने महाराज कौन को कोई कुछ कहने वाला है? अरे भले कोई उंगली उठाए, अरे राम राम कृष्ण ने तो कुब्जा को पसंद कर लिया। वो अगर भालू की लड़की से शादी कर ले, जाम्बवान की बेटी से, जाम्बवती से, तो कौन क्या कहेगा उनको? तो वे योगेश्वर है। योगेश्वर माने संयोगेश्वर, बोला। भक्ति में योग माने और कुछ नहीं होता। देखो आयुर्वेद में योग माने क्या होता है? 2 दवा एक में मिला दी तो बोले योग है। आयुर्वेद में योग माने होता है कई औषधियों का एक में योग करना, मिलाना। योग करना माने मिलाना। और दर्शन शास्त्र में योग माने होता है चित्त वृत्ति का निरोध, समाधि। और प्रेम में योग माने होता है वियोग का विपरीत हो, वियोग के विरुद्ध संयोग। तो श्री कृष्ण जो हैं ये संयोग के स्वामी हैं।
ब्रह्म में संयोग नहीं है और समाधि में केवल योग है, बोला। और धर्म में भी योग, धर्म में तो योग भी नहीं है, बोला। ये संयोग जो है ये केवल भक्ति में, प्रेम में भगवान के साथ संयोग है। इसी में भगवान भक्त की जाति के बन करके आके उससे मिलते हैं। देखो वेदांत में भगवान से मिलना हो तो तुम्हें भगवान की जाति में मिलना पड़ेगा। तुम जब चैतन्य शुद्धात्मा अपने को दृष्टा स्वयं पदार्थ के रूप में अपना शोधन कर लो तब शुद्ध चेतन जो है वो शुद्ध चेतन से मिलेगा। तो तुमको भगवान की जाति में शामिल होके तब भगवान से मिलना होगा। ये वेदांत का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग क्या है कि भगवान खुद ही आके गर्दमाई बन जाते हैं। भगवान हमारी जाति में, भक्त की जाति में भगवान मिल जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता है कि भगवान भक्त की जाति में मिलते हैं। गोपियों के साथ रात क्रीड़ा करनी है तो भगवान देवता के रूप में नहीं आते, क्षत्रिय बन के नहीं आते, राम बन के नहीं आते। नारायण। और क्षत्रियों की लड़की हो तो ऐसे झुंड बना के नाचेंगी थोड़ी। तो महाराज राजकुमारी बन करके दासियों के बीच में सिंहासन पर बैठेंगी। और ब्राह्मणी हो तो वो धर्म करने के समय गांठ जोड़ के बैठ जाएगी और क्या करेगी। लेकिन गांव में जाके देखो ना, अहीरों में क्या होता है। अरे कोई नहीं, लाज नहीं, शर्म नहीं हो। वो जब ब्याह शादी होती है तो वो 10-20 स्त्री सामने खड़ी हैं उधर और 10-20 पुरुष सामने खड़े हैं वो उचक उचक के कमर पर हाथ रख के और वो हाथ हिला हिला के नाचते हैं, है ना। तो जब खुल पे नाचना है बाबा तो अहीर होना पड़ेगा। और जब गोपी अहीर हैं तो भगवान भी अहीर होके आते हैं उनके बीच में। जीव भगवान की जाति में मिले इसका नाम ज्ञान है, और भगवान जीव की जाति में मिले इसका नाम प्रेम है, इसका नाम रास है। बोला योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयोर्द्वयोः कृष्णेन। तो सबको संयोग दिया भगवान ने। बोले सबको संयोग दिया, बड़ी यहाँ शंका समाधान है। बहुत ये श्री कृष्ण के लिए रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में जहाँ मिलन हुआ ना वही बताया। इति विप्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयम गोपी आत्मा रामोप्यरी रमत। कृष्ण कौन है कि योगेश्वरेश्वर है। तो ऐसा प्रसिद्ध है कि एक जो योगी होता है उसको कायक व्यूह की सिद्धि होती है। तो एक साथ 50 रूप ग्रहण कर सकता है, एक साथ 5000 हो सकता है। योगी को जब कायक व्यूह की सिद्धि होती है तो अनेक रूप धारण करके वो भिन्न भिन्न स्थानों पर हो सकता है। तो यहाँ कृष्ण को योगेश्वर कहने का क्या अभिप्राय हुआ कि जितनी गोपी हैं उतना रूप धारण करने का कृष्ण में सामर्थ्य है, इसलिए योगेश्वर कहा गया। तो योगीश्वर, योगियों का ईश्वर होना, ये मंडलीश्वर शब्द है ना, मंडलीश्वर है। ये देखो इसका कुल इतिहास 100 वर्ष का है। तो अभी स्वामी भागवतानंद जी है ना, तो हमारे बचपन में जब इनके नाम के साथ मंडलीश्वर जुड़ा तो मंडलीश्वर लिखा जाता था। मंडलीश्वर, मंडली मैंने सन्यासियों की मंडली, उसके ईश्वर माने 5-10 साधुओं की मंडली, उसके मालिक। तो इन लोगों ने फिर उसका संशोधन किया थोड़े दिनों के बाद, तब उसको मंडलेश्वर बनाया। बोला फिर मंडलेश्वर का संशोधन हुआ तो महामंडलेश्वर बना हमारे सामने। अब महामंडलेश्वर से आगे चल के महामंडलेश्वर हो गया। जिनके चेले मंडलेश्वर होते हैं वो महामंडलेश्वर होते हैं, और जिनके चेले के चेले भी मंडलेश्वर होते हैं वो महामंडलेश्वर होते हैं। शब्द जो है वो अपना पांव फैलाता है। तो श्री कृष्ण के लिए योगेश्वरा शब्द है ना, योगेश्वरेश्वरा। तो योगीश्वर कौन है? योगियों का जो स्वामी हो, माने बहुत से योगियों को योगाभ्यास करावे तो योगीश्वर, ये सनकादि है। और योगेश्वर कौन है? शिव जी, शंकर जी को योगेश्वर बोलते हैं, शिव को योगेश्वरेश्वर बोलते हैं। योगेश्वरेश्वर योगेश्वरेश्वर है।
तो ये जैसे योगी लोग योग सिद्ध होने पर ऊर्ध्वरेखा हो जाते हैं, शीर्षासन, विपरीत करणी और अनेक प्रकार की मुद्राएं होती हैं, उनको सिद्ध करके योगी लोग जो हैं इतने समर्थ हो जाते हैं कि वो स्त्रियों के बीच में रह के भी उनके साथ खेलते कूदते हुए भी अस्खलित ब्रह्मचर्य होते हैं। ये योगी की महिमा है। और अनेक रूप धारण करना ये भी योगी की महिमा है। ये श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वरेश्वर है नारायण। इसका अर्थ है कि अस्खलित ब्रह्मचर्य है। अनेक रूप धारण में जो मरने को तैयार नहीं है उसके लिए प्रेम का मार्ग नहीं है। और जब मरी रहे हैं उसमें धन छूटता है, धाम छूटता है, कुटुंब छूटता है, उसमें भोग छूटता है, उसमें योग छूटता है, उसमें धर्म छूटता है, उसमें सारी सृष्टि छूटती है। जो शीश तली पर रख न सके वह प्रेम गली में आए ही क्यों। तो सप्रियाणाम अभूत शब्दस्तु मूलो रास मंडले। अब देखो कृष्ण, तो एक तो प्रत्येक गोपी को ऐसा मालूम पड़ता है। और ये नहीं है कि भुजा बांध के कोई जड़ मूर्ति जैसे बना देते हैं। अजंता में, एलोरा में जैसे मूर्ति बनी है ऐसे रास नहीं होता है। अरे चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, नाचते हैं, कभी हाथ छोड़ते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं। राधा धासो मरकतमयीं कुर्बते कृष्ण कांतिम। राधा रानी का स्वर्ण वर्ण अंग कृष्ण की काली कांति को, सावरी कांति को मरकत मणि के समान बना देती है। कृष्णस्याभाति च हरितम कुर्बते धाम तस्याः। और कृष्ण के अंग की कांति राधा रानी को हरी हरी बना देती है। स्थाने स्थाने यदि निबसत तौ तदा गौर नीलौ। अलग अलग दोनों रहते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक गौर है और एक नील है। और एक स्थाने यदि बत तदा तुल्यभासौ विभाता। यदि वे सत्य खड़े हो जाते हैं तो दोनों के अंग की कांति एक ही रंग की मालूम पड़ती है। न राधा रानी गोरी मालूम पड़ती है, न कृष्ण काले मालूम पड़ते हैं। दोनों हरिण मणि के समान, दोनों हरिण मणि के समान हो जाते हैं। राधा भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोए, जाकी तन झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो राधा रानी भी हरित हो जाती हैं और कृष्ण भी हरित हो जाते हैं। हरित माने हरे रंग के, कृष्ण हरित दुति होए। इसका अर्थ है कि पहले कृष्ण काले मालूम पड़ते हैं, जब राधा रानी सब जाती हैं तब हरे 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 हो जाते हैं, वो हरे भरे हो जाते हैं। हरियाली छा जाती है उनके मुखारविंद पर, हरियाली आ जाती है श्री राधा रानी का स्पर्श प्राप्त होने से। राधा भासो मरकतमयीं कुर्बते कृष्ण कांतिम। कृष्णस्याभा अपि च हरितां कुर्बते धाम तस्याः। स्थाने स्थाने यदि निवसतस्तौ तदा गौरनीलौ। एक स्थाने यदि बत तदा तुल्यभासौ विभातः। अब जब नृत्य होने लगा तब वर्णन करते हैं बलयानाम नूपुराणाम किंकिणीनाम च जोषिताम सप्रियाणाम अभूत शब्दस्तु मूलो रास मंडले। अब सप्रियाणाम जोषिताम, ये देखो गोपी प्रधान हो गई, शस्त्री का गंधर्वपतया और सदाराणाम दिवौकसाम। दारा है साथ है गंधर्वपति के, देवता के साथ है दार और गंधर्वपति के साथ है गंधर्वी, लेकिन गोपियों के साथ है श्री कृष्ण। सब प्रियाणाम, अपना प्यारा अपने साथ है, इसीलिए जोशित हो गई है। जोशित शब्द का अर्थ होता है जोषण हो, सेवन। माने श्री कृष्ण भी इनका रस लेकर के रसिक पदवी को प्राप्त हो रहे हैं। श्री कृष्ण को रसिक कौन कहता? न रसिक नाम ही न होता, न रसिक चक्रवर्ती होता, न रसिक शिरोमणि होता है, न रसिक शेखर होता। गोपियों का रस प्राप्त होने से ही तो श्री कृष्ण का नाम
रसिक शेखर, रसिक सम्राट, विदग्ध चक्रवर्ती, ये भगवान का नाम कहाँ से आया? रसिक शिरोमणि कहाँ से हुए? तो अब गोपियों का बताते हैं। बलयानाम नूपुराणाम किंकिणी नाम, हाथ ऊपर को हैं, उनमें बलय हैं, कंगन, वो बजते हैं। नूपुराणाम, पांव नीचे है ना, तो पांव में जो नूपुर है वो नीचे हैं। और किंकिणी नाम च, और कमर में किंकिणी है। तो हाथ में, कमर में और पांव में, और ये सब अनुकरण करते हैं कृष्ण का हो। जैसे ये रसास्वाद के लिए एक तो होती है कला और एक होती है नकला। तो ये नकल शब्द जिससे बनता है ना, नकल। तो बोले नास्ति कला जस्मिन, जिसमें अपनी कोई कला नहीं है, दूसरे की देखी और नकल कर दी, है ना। अपनी कला नहीं है, नकल में अपनी कला नहीं है। कई ऐसे चित्रकार हो रहे हैं, कई ऐसे गायक होते हैं, कई ऐसे लेखक होते हैं। नारायण। तो ये श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण में इतनी तन्मय हो जाती हैं, बोला कृष्ण के समान चले, कृष्ण के समान हाथ हिलावें, कृष्ण के समान कमर टेढ़ी करके खड़ी हो जाए। बोला किंकिणी नाम का अर्थ हिला दो ऐसे ही कमर, ये तो नृत्य है ना। बाबा जब नाचने के लिए निकले तो शर्म काहे, नाचना भी चाहे और शर्म भी करना चाहे, तो ऐसे तो नहीं चलता है। वलय मंडलाकार हाथ में, नूपुर पांव में, किंकिणी कमर में, और प्यारे बिल्कुल साफ, और रास मंडल में वो ध्वनि हो रही है। इसका अर्थ है हाथ हिलते हैं, पांव हिलते हैं और कमर हिलती है, और तीनों के हिलने से रास मंडल में अद्भुत शब्द हो रहा है। ये काहे के लिए है? बोले ये ध्यान करने के लिए हो। तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणीनाम हैमानाम महामरकतो यथा। तत्राति सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः। एक भगवान रहते हैं ब्रह्म के रूप में, वहां किसी की गति नहीं है। वृत्ति भी जाए तो मर जाए, बाधित हो जाए हो। ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का जब बोध होता है तो अज्ञान की निवृत्ति के साथ ही बोध वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। और तो महाराज बिल्कुल सन्यासी है ब्रह्म, जो है ना, ब्रह्म सन्यासी है, केवल अकेला रहता है, उसके साथ दूसरा कोई नहीं जुड़ता। नारायण भगवान जो है वैकुंठ में रहते हैं, तो वो वानप्रस्थ हैं। लक्ष्मी की गति तो है उनके साथ, सेवा भी करते हैं, लेकिन आपने कभी सुना बच्चा अच्छा तो होता नहीं है वैकुंठ में कोई, है ना? तो दोनों वानप्रस्थ रूप से वैकुंठ में रहते हैं। और ये श्री कृष्ण भगवान जो हैं, ये न वानप्रस्थ लोग जो हैं वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, और सन्यासी लोग जो हैं वो केवल है तो केवल ब्रह्म का चिंतन करें। और ये राधा कृष्ण गोपी कृष्ण जो हैं, ये तो गृहस्थों के भगवान है हो। उनमें भी समझो कि धर्म प्रधान गृहस्थ और भक्ति प्रधान गृहस्थ। तो धर्म प्रधान गृहस्थों के उपास्य जो है वो सीताराम और प्रेम प्रधान गृहस्थों के उपास्य है तो सबके हो, सन्यासियों के भी, वानप्रस्थों के भी। तो तत्रापि सुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुता। ये परीक्षित से बोलते हैं सुखदेव जी महाराज कि तुम लोगों के बीच में जो देवकी नंदन के रूप से प्रख्यात हैं परीक्षित, वही कृष्ण ब्रजभूमि में अपने प्रेमियों के साथ अति शोभा पा रहे हैं। सुशुभे नहीं है वो, अति सुशुभे है। ब्रह्म रूप में जो शोभा नहीं हुई अकेले होने से, और नारायण रूप में जो शोभा नहीं हुई ऐश्वर्यशाली होने से, वहां अपने बड़प्पन का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हमने बड़े लोगों से सुना है, जो दुनिया में बड़े लोग कहलाते हैं ना,
कि उनको हंसने के लिए भी शीशा देख देख करके अभ्यास करना पड़ता है कि कितना डिग्री वो की उठनी चाहिए उनकी हंसने के समय, है ना। कहीं उससे ज्यादा उठ जाए तो अशिष्ट माने जाएंगे, बोला ये मैंने सुना है ऐसे, है ना। होठ कितना टेढ़ा होना चाहिए, आवाज कितनी निकलनी चाहिए, दांत कैसा दिखना चाहिए, शिष्ट मंडल में जो हंसी हंसी जाती है बड़े लोगों की, उसको पाठशाला में सीखना पड़ता है। ना कि एकांत में बैठ के शीशे में अभ्यास करते हैं कि जब मैं हंसता हूं तो मुंह टेढ़ा तो नहीं हो जाता। तो नारायण भगवान जो है, नारायण भगवान जो है वो बड़े शिष्ट पुरुष हैं। वो लक्ष्मी की ओर देखने के लिए आंख का कोना कितना उठना चाहिए, है ना, मुकुट कितना लटकना चाहिए, है ना, ये हिसाब करके तब लक्ष्मी की ओर देखते हैं। बड़े शब्द, बड़े शिष्ट पुरुष हैं। लक्ष्मी के लिए भी समय बना हुआ है कि कब वो पांव दबावें, है ना, कब वक्षस्थल पर शयन करें, कब साथ रहें, कब न रहें, बिल्कुल टाइम के अनुसार। एक सेकेंड भी लक्ष्मी इधर उधर नहीं कर सकते हैं, वो मर्यादा है। बड़े लोग हैं। और ये श्री कृष्ण जो है ना, ये बिल्कुल ग्वारिया है, बोला न तो अकेले रहने का अभ्यास है, अकेले रात को भी अकेले नहीं सोता, बोला न तो अकेले रहने का अभ्यास है, न तो कोई शिष्टाचार, कोई मर्यादा है। अति सुशुभे, अति सुशुभे का अर्थ है अत्यंत शोभा, अत्यंत शोभा हुई, साधारणीकरण हो गया। साधारणीकरण हो गया माने जो परमार्थ ब्रह्म के रूप में था, जो आधिदैविक नारायण के रूप में था, जो आध्यात्मिक आत्मा के रूप में था, वो अध्यात्म अधिदैव और परमार्थ का जो सार है, वो सांवरा सलोना मुरली मनोहर पीता ब्रजराज कुमार बन करके गोपियों के बीच में ताता थे नाच रहा है। ये शोभा लोगों के मन को खींचने के लिए, लोगों की इंद्रियों को खींचने के लिए, संसार में भटकते हुए जो लोग हैं इसको ऐसा बोलते हैं। ये जो रस का प्रकटीकरण है, ये रस का जो समाज के लिए साधारणीकरण है, ये गुप्त लीला को जो प्रकट रूप से लोगों के सामने करना है, ये अतिशय शोभातिशय प्रकट करने के लिए है, जिससे सब लोगों की चित्तवृत्ति श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हो जाए